हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। मैं विवेक सिंह और आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बेसिकली ये है कि बंगाल की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में चुनाव हुआ है, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार बनी है। तो जो बंगाल है वो बेसिकली अपने यहाँ पर अपर हाउस की बात कर रहा है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। बेसिकली अगर हम बात करें तो विधान परिषद की बात कर रहा है, अपर हाउस जिसको बेसिकली बोलते हैं राज्यों में। तो समझते हैं कि ये आफ्टर मैथ क्या है, अच्छे से समझते हैं इसको। अगर मैं आज की वर्तमान की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट करेंटली, तो ओनली 6 स्टेट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि केवल 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जिसमें अगर हम मैप से देखते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, बिहार में दिखाई देता है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। तो ये केवल 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब चूंकि बंगाल का इलेक्शन हुआ है और बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। तो 50 साल पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल में थी, लेकिन बंगाल ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कर दिया था, अपने यहाँ से एबॉलिश कर दिया था। तो एक्चुअली में ये बेसिकली क्या है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम राज्यों में सेकंड चैम्बर की बात करते हैं तो पहली बात तो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखना है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं होता है। अब चूंकि राज्य सरकार के पास नहीं होता है तो ये झगड़े वाला मैटर तो 100% होने वाला है सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट है, मतलब पार्लियामेंट, बेसिकली वही क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो अब ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है कुछ ही दिनों में, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऐसा कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा है कि वो बेसिकली लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगी। अब वो बनाने का राइट तो पार्लियामेंट के पास है, तो बवाल तो होना ही होना है। अब देखो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में तो हम बाद में ही बात करेंगे, क्योंकि जब वो बवाल आएगा सामने तभी बात करेंगे। लेकिन अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अपने इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास हुआ था, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता था। तो वहीं से जो है हमारे यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब सेकेंड चैम्बर की बात स्टार्ट हुई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि सबसे बड़ा एक्ट था अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत का संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोविज़न है इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो वहाँ पर भी जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात की गई थी। बाई कैमरल का मतलब दो जो है हाउस होने चाहिए लेजिस्लेचर की, उसकी बात हुई थी। और वो बेसिकली प्रोविंसेस में, मतलब इंडिया के जितने प्रांत थे वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बाई कैमरल लेजिस्लेचर की स्टार्टिंग हुई थी। और अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही बंगाल में पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्ट हुई थी वो 1937 में या स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और चूंकि जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारी संविधान को बनाने का काम बेसिकली कौन कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर रही थी। तो तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या हुआ कि राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट था। मतलब जो संविधान लोग लिख रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा असहमति थी। समझ में आया कि नहीं है? फिर भी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 169 ऐड किया गया। उस आर्टिकल 169 में ये लिखा है कि अगर कोई भी स्टेट है, अगर वो अपने यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, अगर वो अपने यहाँ पर उसको बनाना चाहता है, क्रिएट करना चाहता है या उसको एबॉलिश करना चाहता है, तो वो कर सकता है। अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वो बना भी सकता है, और अगर नहीं है तो वो, अगर है तो उसको बिगाड़ भी सकता है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना है कि ये जो पावर होती है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होती है। ये हमेशा याद रखना है कि ये जो पावर होती है वो बेसिकली पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है, मान लो अगर एक स्टेट है बंगाल, अगर उसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो वो पहले अपने स्टेट में एक प्रस्ताव लेके आएगा। समझ में आया? अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में वो प्रस्ताव लेके आएगा। वो प्रस्ताव उस लेजिस्लेटिव असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर वो वहाँ से पास हो जाता है, उस विधानसभा से अगर वो पास हो जाता है, तो इसके बाद वो बिल पार्लियामेंट में आता है। फिर पार्लियामेंट जो है उसको क्या करती है, कानून बनाकर उस स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल देती है। अगर मान लो अगर बिगाड़ना है तो उसको बिगाड़ती है। तो मतलब अल्टीमेटली आर्टिकल 169 के तहत क्या है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने और बिगाड़ने की जो सारी पावर है वो पार्लियामेंट के पास है। और अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में 1969
तक जो है क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, लेकिन उसको 1969 में ही क्या किया था, एबॉलिश किया गया था। उसको पार्लियामेंट ने बेसिकली क्या किया था, एबॉलिश किया था। तो अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब ये पार्लियामेंट के पास पावर है और अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल अपने यहाँ बनाएंगे, तो बनाएगा तो पार्लियामेंट ही। तो अब ये बवाल तो होगा ही होगा, क्योंकि जानते ही हैं सेंटर और स्टेट के बीच में इस समय टसल चल रहा है। ऊपर से सेंटर गवर्नमेंट बंगाल में चुनाव हारी गई है। तो अब ये बात, अब आपको कैसी लगी वीडियो, इसको कमेंट बॉक्स में आप बता देना। कंसाइज फॉर्म में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। और जो भी लड़के और लड़कियां हैं, दोज हु आर द बॉयज़ एंड दोज हु आर द गर्ल्स, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं, समझ में आ गया, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सीधे यूट्यूब पे CMC इंदौर डालना है और वहाँ पर आप मेरे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी के और इंडियन इकोनॉमिक्स के लाइव लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो डेली पढ़ते हैं, हमारा जो टाइम होता है मॉडर्न हिस्ट्री का वो 12 से 1 होता है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो टाइम है वो 4 से 5 है, और इंडियन पॉलिटी का जो टाइम है वो 8 से 9 है CMC इंदौर के चैनल पे। बाकी अगर किसी को इस वीडियो का अगर क्या बोलते हैं PDF चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ मी विवेक गुरुजी, बाय बाय।